फोन कॉल आए डी खान जी के बारे में। जी जी जी, कोई शक नहीं है। और सबसे मेन जो है, डी खान साहब का जो बोलने का तरीका, लहजा है, वो लोगों को बहुत पसंद आया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी खान साहब अपनी जिंदगी भर लोगों को पढ़ाते आए हैं, समझाते आए हैं। तो मुझे ऐसे भी मैसेज आए हैं, जैसे वो अभी डी खान साहब बोले कि वो लेक्चर की तरह है ना, वो लोग आंख बंद करके डी खान साहब की बातें सुन रहे थे और बहुत पसंद किया। उनकी बातों को पसंद किया इन द सेंस कि उनकी बातें बहुत अच्छी तरह वो समझ रहे हैं, और ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो उस्मान साहब, क्योंकि सब, कभी कभी मैं सोचता हूँ जी कि मैं अपने आप को होशियार में से गिनता हूँ, लगता है कि मुझ जैसा होशियार आदमी कैसे बेवकूफ बन गया। तो कभी कभी ऐसा यकीन होने अरे लगता है अरे, मुझे, ये कि लगता है कि ये परमात्मा ने ही फीलिंग तो मेरी होती है, आंखें बंद कर बिल्कुल दी सही है। और इस्लाम में अध्ययन करो। इस्लाम में मैं 2/3 जिंदगी इस्लाम में गुजरी है भाई, जी 16 साल तक ही तो गुजरा, और इधर तो ही 45 साल में इस्लाम में ही गुजरा, 47 साल, और उसके जी बाद जो है इधर आया हूँ। तो मेरे लिए ना तो मुसलमान मेरे पराये हैं, नहीं हिंदू को समझता हूँ कि ये केवल यही अपने हैं। अब तो जी मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं, तो मुझे सब अपने लगते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु जैसा, ये सोचते हैं कि ये मेरा है, वो पराया है। ये तो छोटे लोगों का काम है। मैं बिल्कुल सच में दिल से उदार हो गया हूँ। डी खान साहब, और हाँ, मेरा भी यही मानना है। जो आपके विचार अभी रखे हैं ना, मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। पहले कोई बोलता था मोमिन आके अगर तू भी बोलता था, मुझे आग लग जाती थी कि आप क्यों नहीं बोला। अब वो गाली भी देगा तो मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, फोन पे भी और स्ट्रीम में भी। ये बात करने से ही बात बनेगी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आपकी बात में 100% मैं एग्री करता हूँ सर। प्लीज कंटिन्यू। जी। तो आपने अभी जितनी देर मैंने बताई बातें कि कुफ्र का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, अब आगे बताता हूँ। किसी ने कहा कि हजरत मोहम्मद जो हैं वो तो अपनी कब्रों में सड़ गल गए हैं। फौरन कहेगा ये वहाबी हो गया है, ये काफिर है। बरेलवी कहेगा ये काफिर हो गया है। पैगंबर को कहता है कि गल सड़ गए, वो अपने कब्रों में जिंदा है। दूसरे करों ने कहा कि हजरत मोहम्मद जिंदा हैं, रिस्क पा रहे हैं, अपनी बीवियों से मिल रहे हैं कब्र में, तो वहां भी कहेगा ये काफिर हो गया है, क्योंकि ये हयात तो सिर्फ अल्लाह को के हय्युल कय्यूम है। ये मोहम्मद कैसे हय्युल कय्यूम हो सकते हैं? तो इसको कहते हैं कि वो ममाती है। ममाती वाले हयाती को कुफ्र काफिर कहेंगे, हयाती वाले ममाती को काफिर कहेंगे। ये मोहम्मद मर गए हैं, इसको कहने वाले को काफिर कहते हैं। और ये शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब हजरत मोहम्मद के मरने पर हजरत उमर ने तलवार निकाली और ये कहा कि जो भी कहेगा कि मोहम्मद मर गए, उसके मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। सर तन से जुदा उसी वक्त से शुरू हो गया था। यह नारा है जो पाकिस्तान के लोगों का नहीं है, उन्हीं लोगों ने आवाज की और लोग डर गए। तो हजरत जैसा कि वाकयात लिखे हैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि हजरत अबू बकर ने भाषण दिया कि जो लोग मानते थे कि जो लोग अल्लाह की मानने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, जान लो कि अल्लाह जिंदा और जावेद है। और जो लोग मोहम्मद के मानते थे, तो जान लो कि मोहम्मद मर गए। और उसके बाद हजरत उमर की आंखें खुल गई। ये रिवायत में है। तो इसका मतलब है कि हयाती ममाती उसी वक्त से शुरू हो गई थी, आज की दिन नहीं है। तो शायद ही कोई मुसलमान हो जो काफिर ना कहता हो। जैसे सुन्नी जो है शिया को काफिर कहते हैं कि वो चारों खलीफा को नहीं मानते इसलिए काफिर है। और वो अब जो कि मोहम्मद को ही नहीं, सहाबा को गलती से गलती ना माने, मतलब गुनाहगार ना मानना और मानना। शिया मानते हैं कि सहाबा गुनाहगार हैं, हर तरह गुनाह कर सकते हैं, कबीरा भी सगीरा भी। और सुन्नी कहते हैं नहीं, वो अगर है भी तो जन्नती हैं, उनसे गलती हुई भी तो अल्लाह माफ कर देगा। और वो बल्कि उनको तो गुनाह कबीरा करते ही नहीं है, कर दिया तो अनजाने में कर दिया होगा, कुछ ऐसे करके तौबा कर लिया होगा। तो देखिए सहाबा भी ईमान में आ गए। अब शियों में फिर जितने गिरोह हो गए, एक है 12 इमाम वाले, एक 6 इमाम वाले, तरह तरह के गिरोह हैं, वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो बचा कौन? सुन्नी में देवबंदी बरेलवी को काफिर कहता है, बरेलवी देवबंदी काफिर कहता है कि तू तो कब्र पूज रहा है, तू शिरक कर रहा है। मैं समझता हूँ कि शिरक ही कर रहा है, मैं खुद समझता हूँ जाती तौर पर। लेकिन
वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो खुदा की अताई है, अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों को ये ताकत बख्शी है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बख्शी थी। हम थोड़ी कह रहे हैं कि बुजुर्गों की अपनी ताकत है, इसलिए वो शिर्क नहीं है। तो एक दूसरे के उसकी वजह से, शिर्क की वजह से उसको काफिर कहते हैं। तो बरेलवी देवबंदी को देवबंदी बरेलवी काफिर कह रहा है। देवबंदी में भी एक ममाती हयाती हयाती ममाती का चक्कर चल रहा है, वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। यहाँ तक कि काफिर हुकूमत में रहने वाले मुसलमान को भी काफिर कहा जाता है। क्यों काफिर हैं? क्या अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं? उनको हिजरत कर जाना चाहिए था। कुरान में खुद है कि ऐसे लोगों को जो हिजरत करके इस्लामिक स्टेट में नहीं आएंगे, उनकी जान फरिश्ते मारते हुए ले जाते हैं और उन्हें उनका ठिकाना जहन्नम है। और उनकी एक भी बहाना नहीं सुनेंगे कि हम अपने वतन में मजबूर थे, हम हिजरत नहीं कर सकते थे। तो आप ये सोचिए कि ईमान वाले होते हुए भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। तो यानी कुफ्र किया जानते बुझते। किसी ने सूद को जाना कि हराम है और तब भी सूद ले रहा, और प्राय मुसलमान लेते ही लेते हैं, तो काफिर हो गए कि नहीं हो गए? जिसने संगीत को हलाल मान लिया, उस काफिर हो गए। कह रही जी हराम तो है, लेकिन मुझसे गलती हो रही है, मैं कमजोर दिल का हूँ, गाना सुन लेता हूँ तो कोई बात नहीं। लेकिन कहे कि नहीं ये तो हलाल है, ये तो इसका मतलब वो काफिर हो गया। तो कुफ्र जो है के हिसाब से देखें, जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, शायद ही एक भी मुसलमान ना बचे। मुसलमान पहले एक दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है अपने नजरिए के हिसाब से, तो बचा कौन? तो एक तो मैंने कहा कि कुफ्र का ऐसा मतलब बताते हैं जिसमें मुसलमानों के अलावा सब काफिर हैं। फिर एक कुफ्र का ऐसा मतलब बताते हैं आपस में कि मुसलमान भी एक दूसरे को काफिर कह देते हैं, कोई नहीं बचा। तो ये मैं अपनी बातें अब तक खत्म करता हूँ, और कुछ पूछना हो तो पूछिए, और मेरी बात को समरी बना कर रखिए, और जब कोई बहस हो तो इन बातों को याद कर लीजिए। उनसे बहस करना है, ये नहीं कि हम बहस नहीं करना है, हमें इंसानियत को बचाना है। इंसानियत की खातिर ये समझिए कि जो मुसलमान है, जो पैदाइशी मुसलमान है, इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मुसलमान घर में पैदा हो गया, जैसे कोई हिंदू घर में पैदा हो गया। हिंदू घर में पैदा होने से उस गर्व की कोई बात नहीं है। जो कहते हैं नहीं कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू है, या गर्व से कहो कि मैं मुसलमान है। गर्व से उस चीज पे गर्व करना चाहिए जो उसकी अर्जित है, यर्न है। क्या वो हिंदू बना था तो हिंदू के अध्ययन करके हिंदू बना? अगर कोई अध्ययन करके बना है तब तो ठीक है, गर्व करे। कोई अध्ययन करके मुसलमान बना तो गर्व करे। लेकिन जो पैदाइशी तौर पर बन गया है, तो वो उसका तो यर्न है ही नहीं, तो गर्व किस बात का? हमें तो इंसानियत को बचाना है, और इसलिए बचाना है, इस्लाम जो है इंसानियत को बांट के रख देता है। हिंदू धर्म ये बांटता नहीं है। दूसरे ये जो शामिल रिलीजन सब बांट देते हैं, चाहे ये यहूदी हो। यहूदी तो बाता कहते हैं कि इसराइल का खुदा, यानी जो इसराइली नहीं है उसका खुदा कौन, उसके बारे में मौन रह जाते हैं, केवल नहीं बोलते हैं। वो इसी तरह से मुसलमानों की तरह ही सोचते हैं, और इसी तरह से ईसाई भी सोचते हैं। जो लोग आते हैं और इस्लाम की बुराई करते हैं ईसाई, वो भी यही सोचते हैं कि वो जो किंगडम ऑफ गॉड है, वो वही ईसा मसीह को जो मानेंगे वही जाएंगे अल्लाह के राज्य में, वही जाएंगे। इसका मतलब दूसरे नहीं जाएंगे। तो इस तरह का जो एक हिंदू धर्म जो है वो सर्व समावेशी है, दूसरों को भी समा लेता है। और ये जो कि सबको निकाल बाहर करता है अपने अलावा, जो शामिल रिलीजन है उसके लफ्ज एक्सक्लूसिव कहते हैं, जो अपने अलावा सबको बाहर निकाल दे। तो निष्कासन पर जिसको विश्वास करता है, तो इस्लाम उन्हीं में से है। क्योंकि इस्लाम की ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है, क्योंकि इस्लाम एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, और ईसाइयत तो कुछ सुधर भी रही है, ईसाई समुदाय, लेकिन वो उतना उस एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है। इसलिए मुसलमानों को और इंसानियत से सच्ची हमदर्दी के लिए हमें अपने पॉइंट याद रखने चाहिए। और मुझ जैसे टीचर का काम है कि हम आपको पॉइंट बता दें, और खुद अपने पॉइंट अपने तरफ से भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई आखिर हूँ, आप अपनी तरफ से भी दिमाग लगा सकते हैं।
लेकिन हमने आपके लिए सोचने की खिड़की खोल दी है।